बढ़ जा दुश्मन कै भी तोड़ी दूं जब मुच्छा कै मरोड़ी। एक खड़ी से काली थार दूजी बंदरी चिट्टी घोड़ी। बढ़ जा दुश्मन कै भी तोड़ी दूं जब मुच्छा कै मरोड़ी। एक खड़ी से काली थार दूजी बंदरी चिट्टी घोड़ी। हुण रीस करेगा दुनिया में मर ठाठ बाट की। हुण रीस करेगा दुनिया में मर ठाठ बाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। कोई शहर नहीं जड़ा जाट का गैर नहीं। मारे बर का प्यार मिले ना मारे बर का बैर नहीं। मारे बर का बैर नहीं। कोई सा कोई शहर नहीं जड़ा जाट का गैर नहीं। मारे बर का प्यार मिले ना मारे बर का बैर नहीं। छोटी ने भी फैल कर लुक नीले जाट की। छोटी ने भी फैल कर लुक नीले जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। ठाडी रे मेरी सनी देओल सी बाटी रे। दूध दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे। पीला हाथ की काटी रे। ओ बनाई ठाडी रे मेरी सनी देओल सी बाटी रे। दूध दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे। शान कसूती बैठक में आओ के खाट की। शान कसूती बैठक में आओ के खाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। चौधर पूरी जाट की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है। आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फॉलोअप। तो फॉलोअप हमारे बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम बिजनेस को दिखाते हैं, प्लान शो करते हैं, तो इसमें से 20% ही लोग ही रिजल्ट आ पाता है। यानी हमारे बिजनेस को सिर्फ 20% लोग जो होते हैं जो प्लान में आते हैं तुरंत समझ आते हैं। बाकी जो 80% लोग होते हैं इस बिजनेस में पहली बार उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो क्या होते हैं, उनके मन में डाउट होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, मन में सवाल होते हैं जो उनका क्लियर न होने से जो इस बिजनेस से बाहर हट जाते हैं, जो आपके बिजनेस में नहीं आते। और ये फॉलोअप सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, ये हर पल अपनी टीम को भी जरूरी है। क्योंकि समय के साथ आपके मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, इसलिए अपने अपलाइन के पास बैठकर आप हमेशा फॉलो करना चाहिए। चलिए फॉलो कर मैं देखता हूँ कि बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, फॉलोअप के फायदे क्या होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमने पहली बार किसी को फॉलो करने जाएं तो इसमें से सिर्फ 2% ही लोग रिजल्ट निकलता है। यानी अगर बिजनेस देखने के बाद लोग अपने घर पर चले जाते हैं तो हम अगर उसको एक बार मिलते हैं तो हमारा 100 में से 2% लोग यानी 2 लोग ही इस बिजनेस को जुड़ पाते हैं। अगर इसी को हम 2 बार मिले तो हमारा जो रिजल्ट है वो बढ़ के 3% हो जाएगा। बाकी अगर इसी को हम अगर 3 बार मिलते हैं तो हमारा जो ज्वाइनिंग का रेशियो होता है फॉलो में 5% होता है। बाकी अगर इसी को हम 4 बार मिलें तो यही 10% हो जाता है। और यही 5 से लेकर 12 बार, कितना बार, 12 बार मिलें तो जो हमारी ज्वाइनिंग का स्कोर होता है वो पूरे 80% हो जाता है। यानी जितनी ज्यादा आप फॉलो करेंगे उतनी ही ज्यादा आपका बिजनेस में लोग ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी, यानी उतनी ज्यादा सेल्स आएगी। तो फॉलोअप में फायदे बहुत हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, खाली आप बिजनेस में दिखाकर छोड़ दे रहे हैं, तो याद रखिए सिर्फ 20% ही सेल आप ले पाएंगे, 80% सेल आपकी छूट जाएंगे। हो सकता है 20% से कम ही आए। बाकी फॉलोअप से गारंटी है कि आप उनको बार बार मिलने से वो बंदा कन्विंस हो जाता है और आपके बिजनेस में जुड़ जाता है। तो ये फॉलो करने के फायदे हैं। बाकी फॉलो करते समय क्या सावधानियां बरतें,
जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है, ये ध्यान देना है। फॉलोअप जो होता है ये 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। कितने? 24 घंटे से ले के बीच में 48 घंटे के बीच में होना चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन बाद मिलते हैं तो ये असर नहीं करेगा, बहुत कम असर करेगा। बाकी आप 24 घंटे जितना जल्दी मिल लेते हैं उतनी ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट है इसमें। दूसरा याद रखिएगा, फॉलो करते जाने समय आप कभी भी फ़ोन करके ना जाएं, फ़ोन करके न जाएं। इससे क्या होता है, अगर वो आदमी आप फॉलो करने जाएंगे तो बात करके जाओगे, हो सकता है मना कर दे, हो सकता है वो घर पर मिले ही ना, हो सकता है आपका नंबर ब्लॉक कर दे, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई झूठ बोलकर भगा दे। इसलिए फ़ोन न करें, आप डायरेक्ट घर पर जाइए, डायरेक्ट उनसे मिलकर डिस्कस करिए। तीसरी चीज़ सावधानियां बरतना है कि फॉलो जाते समय आप हमेशा तैयारी करके जाइए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आपको तैयारी करके जाएं। बड़ा ध्यान समझिएगा, आप फॉलो करने जाएं तो आप हमेशा तैयारी करके जाएं। आप अपना टूल्स लेके जाएं, आप डीवीडी हो या तो बुक हो या तो आप यूट्यूब से वीडियो सेलेक्ट करके जाएं, और सवाल जवाब को क्या सवाल का एकदम प्रिपेयर तैयारी करके जाइए। ऐसा ना कि आप जाने के बाद कोई सवाल करे तो आप कन्फ्यूज हो जाओ। आप वहाँ जाए कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, कोई बुक आपको मांगे तो बुक ही न हो, आपको कोई टू विश्वास के नाम पर कोई ऑडियो वीडियो दिखाना था तो आप उसको दिखा ही नहीं पाए। इसलिए आपको तैयारी करके जाएं। और चौथा चीज़ यहाँ ये भी ध्यान देना है कि आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। यानी आपका ड्रेसअप जो होना चाहिए वो हमेशा ऑफिशियल होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि टी शर्ट में चले जाएं, आप हमेशा एक शर्ट हो, आप नॉर्मल पैंट हो, आप बढ़िया से ऑफिशियल जूता हो, पेन हो और ऑफिशियल बैग हो। ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट वाला जीन्स पहन लें या स्पोर्ट वाला गंजी पहन लिए या तो आप स्पोर्ट वाला जूता पहन लिए, वो जूता में भी क्या है, कीचड़ लगा है, गोबर लगा है, आप पसीना पसीना हुए हैं, बिखरे बिखरे बार हैं, और वहाँ आप चले के जाएँ और कहें यार दोस्त मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, तो बोलेगा हाँ पता ही चल रहा है कि आप कैसे ज़िंदगी बदलेंगे। इसलिए आपको क्या करता है कि जो चीज़ आप कहते हैं ज़िंदगी बदलने से पहले वो अपने पर लागू करो। क्या आपका देख कर क्या आपको किसी को बदलाव महसूस होता है? अगर वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका ड्रेसअप आपका क्या होता है, 85% आपका प्रभाव डालता है। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप में हैं तो आपका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा। अब पांचवा चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप जाइए तो आपका जो वहाँ कोई भी सवाल करे तो आपको अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो सवाल आपको तीखी भी लगे। बाकी जो आपकी नज़रिया है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और जब भी आप फॉलो करने जाएं तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव सोच के जाएं। जो भी सवाल है नेगेटिव बोल कि मैं पॉजिटिव उत्तर देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अपनाते हैं तो फॉलो करना आसान हो जाता है। आप जब भी फॉलो करें तो कोशिश करो कि शांति में करें, कोशिश करो कि आप उसको पर्सनल करो या उसकी फैमिली को बैठा करें, किसी बाहरी वाले की इन्वॉल्व न करें, उसमें बैठाएं नहीं तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेगा। जो इसने बिजनेस नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो फॉलो न करके प्लान समझने की कोशिश करेगा, तो आपको प्लान समझाना पड़ जाएगा। तो जो प्लान देखा रहता है उसके लिए फॉलो करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस को समझा हुआ है, बस खाली उसकी प्रति क्वेश्चन होता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है, जब भी आप फॉलो करने जाएंगे इसमें से बहुत सारे सवाल आपके जो हैं जो मशहूर हैं। जो पहला जो सवाल आता है, लोग बोलेंगे कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। ये सवाल जो है बहुत पुराना है और बड़ा मशहूर है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको जब भी किसी को जवाब देना है तो उसमें थोड़ा सा एक टेक्निक इस्तेमाल करना है, 3F। क्या? 3F रूल, जिसे कहते हैं फील, फेल्ड और फाउंड। फील, फेल्ड, फाउंड। आप जिससे भी बात करो तो उनकी हर जवाब देने से पहले आपको 3 डायलॉग याद करना है कि मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं भी ऐसे ही था, या ऐसे ही महसूस कर रहा था, या ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन जब बात मैंने ये जाना, देखा, समझा, किसी ने बताया, मेरे सीनियर ने बताया, तो ये बात ऐसे ना ऐसे। ये टाइटल आपको अपनी जुबान पर सेट करना होगा। और आपको जब भी बात करिए ये जवाब मुस्कुराते हुए करना है, ये नहीं उदास होते हुए या निराश होकर करना है। तो चलिए पहला सवाल है जो इससे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है।
तो आप जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको थोड़ा सा चेहरे मुस्कान रख लेना है और उनकी बात बोलना है कि आपने बिल्कुल बढ़िया सवाल किया हुआ है, मैं बात आपको समझ रहा हूँ कि आपका पैसे नहीं है, क्योंकि ये हमारे पे बीती हुई है। मैं भी उस चीज़ पर रखता हूँ कि मेरे पास भी जब बिजनेस आया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब मेरे सर जी ने बताया कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, दुनिया के प्रकृति का एक नियम है, हम बोएंगे तभी काटेंगे, फोकट का सिर्फ गरीबी मिलती है। रईस बनना, जिंदगी में पैसा कमाना, जिंदगी में बदलाव करने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको अगर ट्रेन में प्यास लग जाए तो पानी भी फोकट में नहीं मिलती है, आपको होटल में भूख लग जाए तो होटल में बिना पैसे खाना नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से आपको अगर बिजनेस में सफल होना है तो आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके करते हैं। अगर मैं बात दूँ कि आपके पास पैसे हो या ना हो, बाकी कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको कपड़े लेना ही पड़ता है, आपको खाना खाना ही पड़ता है, आपको राशन भराना ही पड़ेगा, स्कूल के बच्चों को फीस देना ही पड़ता है। तो जब ये सब काम हम जीविका चलाने के लिए कर सकते हैं, क्या जीविका को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए क्या अपने मनपसंद का कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते? आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ 1 लाख 2 लाख 4 लाख का, मैं कह रहा हूँ कि आप जो राशन का दुकान पर सामान ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, वही चीज़ तो आपको यहाँ लेना है। आपने मन का प्रोडक्ट ले लिए, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप बढ़िया से कन्विंस कर सकते हो। अगर वो बंदा कहता है कि भैया कि मेरे पास एकदम नहीं पैसे है, तो आप उनको व्यवस्था करने का जुगाड़ करते, उनसे आप बताइए कि ठीक है, मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। अगर आपके पैसे नहीं है, बाकी आपको काम करना है, बोलता है मुझे करना है, बाकी मैं अगर पैसा व्यवस्था करने का तरीका बता दूँ तो आप उस तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप व्यवस्था का तरीका बता सकते हो कि आप ऐसा करिए कि आप क्या है कि आप बैंक से अपना लोन पास करा सकते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, या तो आप गांव में जो समूह चलता है ब्याज पर पैसे उठा सकते हैं, या तो आप किसी से लेन देन कर सकते हैं, या तो अपने दोस्तों यारों का लिस्ट बनाकर आप 10 लोगों का नाम लिखकर उनसे 1,000 का मदद मांग के आप 10,000 रुपया व्यवस्था कर सकते हो। आपको मैं 4 ऑप्शन बताया, अगर 4 ऑप्शन में जो भी आपको उचित लगे उससे आप लेकर अपना पैसा लगाकर कमाकर पैसा वापस कर देना, तो आप इसमें से कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। तो चलिए दूसरा जो लोग का जो दूसरा सवाल मशहूर सवाल है, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। तो ये भी सवाल बड़ा मजेदार है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका जवाब कैसे दें। जिसने सीखा होगा वो मुस्कुराएगा और जिसने नहीं सुना होगा छपटियाएगा। जो सीखा होगा वो मुस्कुरा देगा और जो नहीं सीखा हो तो घबरा जाएगा। ये सुनकर यार ये तो बोला समय नहीं है। जैसे ये सवाल पूछे कि मेरे पास समय नहीं है, आप उनसे कहो सर बहुत बढ़िया बात आपने सवाल किया, या तो कोई भी हो, सर हो या मैडम हो या तो भाई हो या चाचा हो या दादा हो या मामा हो। जैसे मामा जी बोले मेरे पास समय नहीं है, आपने कहा मामा बिल्कुल सही सवाल किया, मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है, तभी तो मैंने ये बिजनेस आपको पास दिया है। क्योंकि मैंने भी जब बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास भी समय नहीं था, और जो हमारे सीनियर हैं वो टीचर हैं, वो डॉक्टर थे। एक डॉक्टर के पास था वो नहीं समझ नहीं था, फिर भी जब वो समय निकाल के डॉक्टर कर सकते हैं, समय निकाल के मास्टर कर सकते हैं, समय निकाल के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप जिंदगी में बिजी रहना आपको अच्छा लगता है कि पैसा कमाना। मैंने कहा नहीं यार मुझे पैसा कमाना चाहे। उनसे कहो कि अगर आपके जिस काम से न पैसा मिले न समय मिले तो यार पूरा दलदल है। अगर आप चाहते हैं दलदल से निकलना चाहते हैं, तो मैं जो काम बता रहा हूं अगर उसमें आप थोड़ा थोड़ा समय 2-2 घंटे का, हफ्ते का 1-2 दिन का समय भी दे सकते हैं, उस काम को करके ये जो दलदल वाली जो काम है, ये नौकरी है, ये जो मजदूरी है, जो ये दुकानदारी है, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आपके पास समय भी होगा, पैसा होगा। वो कैसे होगा? जैसे आज आप इसमें आप हफ्ते के 2 दिन दे रहे हैं, यानी आप हफ्ते में 8 घंटे से 16 घंटा 20 घंटे आप समय दे रहे हैं। तो ऐसे ही 10 लोग आपके साथ आ जाएं, तो यही 10 लोग ने 8 घंटे आपको समय दिया था, 80 घंटे हो गया। अगर आपके पास 100 लोग हो जाएं तो 8 घंटे के हिसाब से 100 लोग से 8,000 घंटे हुआ। अगर यही पास आपके पास 1,000 लोग हो जाए, तब आपको सोचिएगा यही लाखों
घंटे भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये टाइम मल्टीप्लाई का बिजनेस है। मैंने जब भी बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने पास वक्त नहीं था, क्योंकि मैं बाहर काम करता था। और मैंने जब बिजनेस को समझा तब मैंने इसको पार्ट टाइम बिजनेस लेकर शुरू किया था। बाकी जब बिजनेस की पावर समझा कि यार जब मैं पार्ट टाइम में जब इतना पैसा कमा सकता हूँ, अगर मैं फुल टाइम करूँ तब मैं इससे 4 गुना पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरे बिजनेस जब कुछ बढ़ गए तो मैंने फुल टाइम बिजनेस लेकर स्टार्ट किया। आज इस बिजनेस को फुल टाइम करता हूँ। हमारे सीनियर जो थे वो डॉक्टर थे, डॉक्टरी के साथ इस बिजनेस को शुरू किए थे। जब बिजनेस में उनकी इनकम डॉक्टरी से ज़्यादा आने लगी तो इस बिजनेस को फुल टाइम ले लिए। जो हम लोगों के बड़े सीनियर हैं, माधव सर हैं, उन्हें सरकारी टीचर के साथ इस काम को प्राइवेट पार्ट टाइम में लिया था। बाकी जब उससे ज़्यादा इनकम आने लगी तो फुल टाइम करने लगे सेफ साहब को। आज उनकी टीम में 600 डायमंड है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम देकर आज उन समय की आज़ादी ले लिए और पैसे की भी आज़ादी ले लिए। ठीक उसी तरह से अगर आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो आपको तो क्या करना होगा, समय निकाल के तो कांटा निकालना पड़ेगा ना, आप कितना व्यस्त रहें। अब वो कांटा निकालने के लिए भी दूसरा कांटा या अल्पिन या सुई घुसाना पड़ेगा, उससे भी दर्द होगा। बाकी उस दर्द से जो आपका परमानेंट दर्द है वो निकल जाता है। ठीक उसी तरह जो कांटा नाम का आपका ये कांटा नाम का ये जो कांटा लगा है, जो समय नाम का ये कांटा धंसा हुआ है, अगर वो थोड़ा थोड़ा समय देने से ये समय नाम का जो कांटा परमानेंट निकल जाए तो आपको समय तो देना पड़ेगा। एक सवाल और मैं बता रहा हूं कि दूसरे तरीके से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जितना आप समय दे पा रहे हैं, जितना मेहनत कर पा रहे हैं, जितना आप रात दिन कर रहे हैं, क्या ये सही आप 20 साल के बाद भी आपके पास इतना समय दे पाएंगे? क्या ऐसे ही काम कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि 20 साल के बाद आपका इतना मेहनत करने के बॉडी जवाब नहीं देगा। आप इतना भाग दौड़ नहीं सह पाएंगे तो क्या होगा? आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उबिया जाएंगे और उस काम में चाहे मजबूरी से करेंगे या तो इस काम को छोड़ के आप छोड़ देंगे। बाकी अगर इस काम को 20 साल कर लिए, क्या आपको लगता है रोज काम करने की जरूरत होगी? आपके पास हजारों से ज्यादा नेटवर्क होंगे, आपके पास लाखों लोग हो सकते हैं, आपके पास डायमंड की लाइन लग सकती है और समय की आज़ादी पैसे की आज़ादी दोनों होगी। बस नज़रों से मत देखिए, नज़रिया से देखिए। नज़रों से बस उतने ही दिखेगा जितना आप देख सकते हैं, बाकी अगर नज़रिया से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं बिजनेस के बारे में। तीसरा सवाल मशहूर है, तीसरा सवाल लेते हैं। लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी। ये आपने बहुत लोगों से मुंह से सुना होगा। जब मैं बिजनेस शुरू किया था जहां जाते थे यही सवाल, ये कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। सबका अलग अलग जवाब था। बाकी मैं सीखा था, मेरे अंदर जुनून था, मैंने हर तरीके से लोगों को जवाब देना शुरू किया। मैं उनसे बोलता था आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका जागरूक होना जरूरी है। कोई भी काम बिना जाने परखे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। 5 उंगलियां हाथ की अलग अलग हो सकती हैं, जबकि मेरे शरीर में है, इसमें भी अंतर आ सकता है। तो मार्केट में सब कंपनियां जैसी नहीं होती, सब एक जैसे नहीं होते। अब आपका ये डरना जायज बात है, क्योंकि हमारे देश में विश्वास के नाम पर लोग विष दे देते हैं। लोग किसी का पैसा लेके हड़प के भाग जाते हैं, उन्हें कंपनी में दिया पैसा लेके भाग जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं देते हैं, या तो कंपनी ठगने की विचार से आई, साल 2 साल करी, ताला लग गया। मैं आपकी बात महसूस करता हूँ। आप कहते नहीं, हो सकता है आपके साथ कोई बुरा कांड हो गया होगा, हो सकता है आपने आपके घर में या आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आपको ठग लिया हो सकता है आपके साथ विश्वासघात किया होगा, हो सकता है आपके पैसे के साथ छेड़छाड़ किया होगा, आपको विश्वास को घात लगा हुआ है। मैं ये नहीं जानता, बस इतना एक बात जरूर जानता, अगर ये सवाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बाकी मैं आपको सामने एक विश्वास लेके बोल रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि दुनिया में एक जैसे ही सब लोग होते हैं? अगर सारी कंपनियां ऐसी होती तो हमारे देश में और सारी कंपनियां कैसे चली? हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस कैसे चल रही है, बिरला कैसे चल रही है, आदित्य ग्रुप कैसे चल रहा है, श्री श्री रविशंकर जी का तत्वा कैसे चल रहा है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही है।
क्या ये सब कंपनियां सब फ्रॉड करती हैं? नहीं। कहीं ना कहीं इसी का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इसी का सामान लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इनकी ही बनाए हुए कंपनी में हम काम भी करते हैं, इन्हीं का आप यूज करते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी पर भरोसा है। तो ठीक इसी तरह आपको जानना होगा कि सही कंपनी क्या है, कंपनियां भागती क्यों है, कंपनियां बंद क्यों होती है। तो मैं आपको 2-4 चीज बता सकता हूं, आप खुद सोच सकते हैं। पहला चीज, कंपनियां भागने का कारण होता है अनलीगल तरीके से काम करना, गैर कानूनी काम करना। समझ रहे हैं? उनका क्या काम होता है कि बिजनेस का नाम लेके आती हैं, लोगों का पैसा घुमा कर लेती है, बंदा लेके छुड़ जाते हैं। उनका मिशन ये होता है लूटपाट और झूठ झपाट। हाँ, लूटपाट करना, लोग झूठ झपाट बोल के उनका पैसा लेके फुर हो जाना, बड़े बड़े वादे करना, लालच देना, ट्रेनिंग न देना, एजुकेट न करना, लर्निंग फोकस न करके सिर्फ अर्निंग फोकस करना, पैसा कमाओ, रातों रात करोड़पति बनाओ। और मेरी कंपनी ऐसा नहीं करती। हमारी कंपनी प्योर बिजनेस सिस्टम पर चलती है, ये लीगल तरीके से काम करती है। जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स है, जीएसटी हो पेड करती है, इनकम टैक्स पे कर रही है, एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के रजिस्टर्ड है, डायरेक्ट सेलिंग 2016 में जो सरकार ने नियम निकाला उसके अंदर रजिस्टर्ड हुए, और ब्रांडेड कंपनियों का ही हमारा बिजनेस करती है। जैसे रिलायंस का सूट बेचती है, हाउमा का हेल्थ प्रोडक्ट बेच रही है, श्री श्री रविशंकर जी जो भी 165 देशों में उनका योग गुरु है, उनका बिजनेस चलता है, उनका भी प्रोडक्ट हमारे क्या है। हाँ, एजुकेशन प्रोडक्ट है, जैसे कि स्मार्ट स्टार नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, डिजिटल संपूर्ण हनुमान है, डिजिटल रामायण है, डिजिटल श्रीमद् भागवत गीता है, सूट हैं, सुबह से शाम तक साबुन मंजन से लेकर गरम मसाला, हल्दी पाउडर, किचन का जो है सारा प्रोडक्ट 300 ज़्यादा हमारी कंपनी प्रोडक्ट, जो बाहर हम सामान लेते हैं वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी देती है। हमारी कंपनी मोटो क्या है? सोच बदलो, दुकान बदलो। सोच क्यों बदलना है? जो हमारे खरीदारी से मार्केट वाले पैसे कमा सकते हैं वही पैसा हमें मिलता है। तन लीगल कहाँ होगा? अगर आपको किसी सामान के प्रति पैसा पाते हैं तन लीगल कहाँ होगा? दुकान वाले बंद करनी चाहिए, होलसेल बंद होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक बात और समझना होगा कि कोई भी कंपनी में सही है, बाकी उसके लीडर फ्रॉड होते हैं, मंकी लीडर होते हैं, 420 लीडर होते हैं। उनका काम आपको ज्वाइन करा के आपको आगे बढ़ाना नहीं होता है, आपको ज्वाइन करके कमीशन खाना होता है। और कुछ तो ऐसे फ्रॉड होते हैं कि कमीशन तो खाएं तो ठीक है, बाकी वो आपका पूरा पैसा ही हजम कर लेते हैं। वैसा मगरमच्छ होते हैं जो सीधा कटक जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि भगवान का कि जो मुझे सीनियर मिला ये सब काम नहीं किया। वो न गैर कानूनी कंपनी में जो मुझे ले गया, न मेरा प्रोडक्ट का पैसा खाया। मैंने पैसा दिया, मेरा प्रोडक्ट मिला। कंपनी भी अच्छी थी, 5 साल से काम कर रहा हूं, अभी तक ताला नहीं लगाई हुई, ना हमारा कमीशन रखा हुआ है, ना हमारा कोई चेक रुका हुआ है। महसूस करिए। और मेरा ही नहीं, मेरे आखिर सामने कितने लोग मेरी डाउनलाइन की टीम बनी हुई, किसी का पैसा लगा। आप मेरी टीम में किसी भी बंदा को आप उठा के देख लीजिए कि पैसा दिया हो उसका प्रोडक्ट ना मिला हो, या पैसा दिया प्रोडक्ट गया हो उसका नेट पर कमीशन बना हो कंपनी में उसका चेक ना आया हो, एक भी नहीं मिलेगा। अब आप पता नहीं कौन सी कंपनी में गए, हो सकता है आपका सीनियर कैसे होगा। बाकी मैं बता दूं ना कि जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां पुलिस है वहां चोरी होता है, हाँ, जहां सत्य होता है वहां सत्य भी होता है, जहां दिन है वहां रात भी है, जहां सही है वहां गलत है। तो भैया हर जगह उल्टा भी होता है। इसका मतलब नहीं होता है कि रात होगा तो दिन नहीं होगा, असत्य है तो सत्य नहीं होगा, पाप होगा तो पुण्य नहीं होगा, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग नहीं होगा। इतना विश्वास है ना कि अगर उल्टा भी होता है तो भैया जो गलत लोग थे तो सब गलत नहीं होते, अच्छे भी लोग हैं। कोई बात नहीं, गलत से एक सीख मिलती है। अब कोई भी काम करेंगे तब सोच समझ करेंगे। कहते नहीं, चलते रास्ते में ठोकर लग जाने का मतलब भी नहीं होता कि रास्ता चलना बंद कर दे। अब चलेंगे थोड़ा सा ठोकर को देख के चलेंगे, जैसे अगला ठोकर ना लगे। तीसरी पॉइंट
कि आपका हो सकता है कंपनी आगे चल के इसलिए बैन हो जाए, न हो जाए कि प्रोडक्ट न बिके। हमारी कंपनी जितनी प्रोडक्ट है, पहले भी डिमांड था, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारी कंपनी 5 बेस पे काम कर रही है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा। क्या आपको लगता है शिक्षा आगे चल के बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बढ़ेगी। क्या आपको लगता है लोग सेहतमंद होना बंद कर देंगे? नहीं। कहते हैं ना, हेल्थ है तो वेल्थ है। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी। क्या आपको लगता है ये टेक्नोलॉजी बंद हो जाएंगे? मोबाइल, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, हाँ, लैपटॉप बंद हो जाएंगे? नहीं, इसका डिमांड और बढ़ेगा। 10 साल पहले किसी के पास मोबाइल था, अब तक हर फैमिली में मोबाइल है। समझिएगा, आने वाले समय में आप देखिएगा, ऐसा कोई आदमी ना होगा जिसके जेब में मोबाइल एक नहीं, 3-3 पीस, 4-4 पीस, 5-5 पीस ना हो जाए। समझिएगा, ये भी हो सम आसान हो जाएगा। तो आप, हमारी जो कंपनी है एकदम सुरक्षा काम करती है, सिक्योरिटी काम करती है। हर आदमी चाहता है मेरा परिवार सुरक्षित रहे। हमारे बिजनेस के बहुत बढ़िया विजन है कि अगर इस बिजनेस को करते हो, अगर आपका नेटवर्क बन जाता है, भगवान न करे आपको कुछ हो गया, अपंग हो गए, आप कर्म करने लायक नहीं है, अब जिंदा हो, तो उससे भी जो भी पैसे आपके नेटवर्क से आएंगे वो आपके अकाउंट में आते रहेंगे। अगर दुनिया में कुछ हो गया, आप शादीशुदा हैं, तो आपकी पत्नी के नाम से वो वाली बना दीजिए, आगे चल के बच्चे के नाम से हो जाएगा। शादीशुदा रहेंगे तो मम्मी पापा के नाम से हो जाएगा। आप सोच के देखिए, क्या इतनी सुरक्षा आपकी नौकरी में है? प्राइवेट नौकरी में क्या इतनी सुरक्षा है? आपकी मजदूरी लाइन में, दुकान में नहीं है। इसलिए आपको ये कंपनी निश्चिंत होकर काम करिए। अच्छा लीडर है, अगर आपको लगता है कंपनी बेहतर है, इसके प्रोडक्ट बेहतर है, कंपनी लीगल है, इसके डॉक्यूमेंट्स सब सही हैं, आप जिस कंपनी के सीनियर के साथ काम कर रहे हैं वो बेहतर है, तो आप चौथे पॉइंट पर जाइए। अगर इस बिजनेस में लर्निंग का हो जाए, आपको सीखने प्रेशर दिया जा रहा है, आपको बार बार सिखाया जा रहा है, आपको बार बार कहा जा रहा है सीखो, आपको लर्निंग पर फोकस कर रहा है, अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर। आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा रहा है, आपको बोलने की तमीज सिखाया जा रहा है, आपको पहनने की तमीज सिखा रहा है, आपके आने पर आपको महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, आपका अच्छी चीज सिखाई जा रही है, तो आपका सोचिएगा वो चीज से आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। हाँ, आपको बिजनेस करना सिखाया जा रहा है, ना कि यहाँ फ्रॉड बनाना सिखाया जा रहा है। तो भाई साहब, आपको मैं बताया कि आपने बहुत सारी कंपनियां की होंगी, बाकी कंपनी इकलौती कंपनी है जो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सबसे आसान प्लान है इसका, सबसे इजी प्लान है, और टिकाऊ कंपनी है, इसके डायरेक्टर ईमानदार हैं। लीडर अगर आपको ईमानदार मिल जाए और आप ईमानदार मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम करेंगे आप। अगर कंपनी सही है, प्रोडक्ट सही है, लीडर सही है, एजुकेशन सिस्टम सही है, तब पांचवा चीज खुद को भी चेक कर लेना। अगर आप मंकी लीडर हैं, अब बरसाती मेढक हैं, कभी मीटिंग में आए कभी ना आए, हाँ, अब नेगेटिव विचार हैं, सिस्टम सीनियर को फॉलो ना करें, अपना दिमाग लगाएं, तो भाई साहब कहीं नहीं सफल हो सकते। मैं आपको कि बताऊं, इस बिजनेस में दिमाग साइड रखिए और 2-4 साल 5 साल इस बिजनेस में अंगत कर टिक जाओ और जीव जान लगा दीजिए, सफलता आपके पैर पैर छुपेगी। चलिए अगला आप सवाल करते हैं कि और कोई सवाल क्या आ सकता है। एक सवाल और आती है कि जो हम लोग बोलते हैं कि लोग नहीं जोड़ते, ऐसा आता है ना। तो कुछ लोग कंपनी जो करके छोड़ दिए होंगे तो उनको लगता है कि लोग जुड़ते ही नहीं। कुछ लोग नया नया आते हैं तो 10-5 लोग उनके पास होते हैं, उनके बाद व्यवहार से जुड़ जाते हैं तो उनका लोग ही चुक जाते हैं। फिर कहते हैं अब मैं किसको जोड़ूं, ऐसा होता है ना। मैं एक बात बता दूं कि अगर 4 फुट गड्ढे से अगर पानी मिल जाए तो 4 दिन चलेंगे, और 400 फीट पर गड्ढे, अगर 400 फीट की बोरिंग हो तो जन्मों तक प्यास बुझा देगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां पिएगी। तो हमेशा याद रखिए, बिना सीखे आप 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग को ज्वाइन करा सकते हैं। आपका परिचय है, आपका व्यवहार है, जोड़ सकते हो। बिना सीखे आप 1 लोग को भी नहीं जोड़ सकते। बाकी अगर परिचय है, व्यवहार है, 10 लोग जोड़ सकते हैं। बाकी ये बिजनेस लंबे समय तक कैसे चलेगा, आपका ये बिजनेस पूरी लाइफ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस बिजनेस का टेक्निक सीखना होगा। अगर आप बिजनेस को सीख लिए, आपको इस बिजनेस को कम्युनिकेशन स्किल सीख गए, बातचीत करने का सीख गए, दोस्त बनाना आ गया, आपको मार्केट में लोगों को परखने आ गया, आपको बिजनेस प्लान समझाने आ गया, तो याद रखिए पूरा हिंदुस्तान आपका मार्केट है।
और हमारे देश के बाद 142 करोड़ है। क्या आपको लगता है 142 करोड़ की ज्वाइन करा देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना उतना आप जोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे उससे ज़्यादा लोग पैदा हो जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में एक मिनट में 28 बच्चे पैदा होते हैं। जब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक 10-20 हज़ार लोग पैदा हो चुके होंगे। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, लोग ही लोग हैं। बस में, ट्रेन में, टेम्पू में, ऑटो में, रिक्शा में, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, तेरही में, रैली में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह लोग ही तो लोग हैं। हर जगह लाइन लग रही है, हॉस्पिटल जाओ तो लाइन लग रहा है, आप स्कूल में जाओ तो लाइन लगाना पड़ता है, शराब लेने जाओ तो लाइन लगाना पड़ता है, राशन लेने जाओ तो वहाँ लाइन लगता है, यहाँ तक मर जाओ तो मुर्दा फूकने के लिए भी लाइन लग रहा है। सोचिए, अभी कल के मैं कांड सुना रहा हूँ कि इतनी गर्मी पड़ रही है, 47 डिग्री पहुंचने के बाद कितने लोग एक्सपायर कर गए। अब कल मैं एक दुकान पर बैठा तो वहाँ समझा रहे थे कि सर मैं बनारस ले गया था, वहाँ मुर्दा फूकने के लिए 2 दिन का वेटिंग का टिकट मिला कि 2 दिन के बाद भाई नंबर आ पाएगा। अब सोचो, मुर्दा फूकने के 2 दिन का टिकट लग रहा है, 2 दिन के बाद नंबर आएगा। हाँ, प्रदेशों में तो बाथरूम के लिए भी, टॉयलेट में भी लाइन लगाना पड़ता है। अब सोचिए, लोग ही लोग हैं, अब कितना लोग चाहिए आपको? मुर्दा फूकने के लिए नंबर लगाना पड़ा है, पर हैं लोग ही नहीं है। हाँ, ई नजरों से नहीं, अंदरूनी नजरों से देखिए। अगर आपको लोग कमी हो तो जाइए, चक्कर घूमिए, इसी जगह जाना शुरू करो, लोग ही लोग दिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर लोग हैं तो लोग जुड़ते नहीं हैं, तो अगर न जुड़ते तो पूरे विश्व में ये काम चल कैसे रहा है? 100 सालों से अमेरिका में चल रहा है, 80% लोग वहाँ काम करते हैं, चाइना में चल रहा है, जापान में चल रहा है, रूस में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, जितनी डेवलपमेंट कंट्री है ये 100 सालों से बिजनेस चल रहा है। अगर लोग जुड़ते ही ना तो बिजनेस 100 साल से कैसे चल रहा है? और हमारे भारत में 20 साल से कैसे चल रहा है, 22 साल से कैसे चल रहा है, 24 साल 25 साल से कैसे बिजनेस चल रहा है? और जिस कंपनी हम लोग काम कर रहे हैं 2000 चल रही है, 24 साल से इस कंपनी कैसे कर रहे हैं? अब छोड़िए, मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, अगर न जुड़ते तो मैं 5 साल से इसमें कर रहा हूँ। जब मैं आया था तो अकेले आया था, आज हजारों लोग कैसे बिजनेस में हो गए। हमारे जो सीनियर डायमंड उनके पास 10,000 लोग हो गए। जो देवेंद्र शर्मा है वो कोचिंग पढ़ाते थे, उनके पास 15-20 लाख हो गए। जो आदमी माधव सर है वो भी टीचर प्रोफेशन थे, 50-60 लाख लोग हो गए। नरसिंह अग्रवाल 8 जगह नौकरी करते थे आर्मी में, उनकी टीम 70-80 लाख है। कैसे हो गया? लोग ने जुड़ते कैसे 70-80 लाख लोग हो गए भाई साहब? मतलब लोग जुड़ते हैं, ये आपका भ्रम है। हाँ, लोग एक फार्मूला आता है कि 100% लोग हाँ भी नहीं बोलेंगे और 100% लोग ना भी नहीं बोलेंगे। मतलब 100 लोग में से 100 लोग जुड़ेंगे भी नहीं और 100 लोग ना भी नहीं बोलेंगे। जो बीच वाले बचे, जैसे 100 लोग नहीं हाँ बोले ना बोले, तो 100 में से जो बीच वाले हो गए, 10 भी हाँ बोल सकते हैं, 20 भी बोल सकते हैं, 30 भी बोल सकते हैं, 40 भी बोल सकते हैं, 50 भी बोल सकते हैं, 80 भी बोल सकते हैं। अब आपके नॉलेज और क्वालिटी पर डिपेंड करता है, उसकी जरूरत पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है? कोशिश करते रहे, ट्राई करते रहे। आया तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आपका काम क्या है? इंफॉर्मेशन देना। आपका काम है सूचना देना। आपका काम क्या है? मदद करना। आपका काम क्या है? बिजनेस दिखाना। आपका काम क्या है? फॉलो करना। आपका काम क्या है? अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। आपके जो करने वाले हैं कर जाएंगे। कहा गया ना कि मेहनत का फल अधूरा नहीं होता। मेहनत का फल अधूरा नहीं होता। हम सबका मालिक जो ऊपर बैठा हुआ है वो हर मेहनत का फल आपको देगा। ज्यादा सोचना खतरनाक है, दुनिया भर का भ्रम पैदा करना गलत है। तो आप इस बिजनेस को सीखो। अब एक सूत्र बताया जाता है कि इस बिजनेस में कि आपको हमेशा ट्रेनिंग में जाइए, प्रेजेंटेशन में जाइए, वहाँ सीखिए। जो नए लोग हैं आप खुद न समझाकर उनको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाओ। अगर खुद समझाओगे, नए नए आदमी हो, तो मेहनत खूब लगेगा, पसीना खूब बहेगा, रियाज खूब लगेगा, बाकी रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी शुरुआत में अगर अपने सीनियर के पास ले जाते हो तो वही बात सीनियर समझाते हैं और सही जगह पर समझाते हैं और सही समय पर समझाते हैं और सही बात समझाते हैं, रिजल्ट भी सही आता है। बाकी आप पता चला बस में, टेम्पू में, ऑटो में, रिक्शा में, घर पर, पेड़ के नीचे, तालाब के नीचे, हाँ,
आप ऐसे ऐसे जगह समझा रहे हो, गलत जगह है, गलत समय बात कर रहे हो सकता हो, वो आदमी बिजी हो, व्यस्त हो, वहाँ दुख में हो, तकलीफ में हो, सुनना नहीं चाहता, जुड़ना नहीं चाहता, वो मन नहीं, इच्छा नहीं है, नीड ही नहीं है, आप गलत समय पे प्रमोट करो, कितना बढ़िया समझाओगे, अब कितनों अच्छो बात समझाएंगे इसी जगह पर, आपको लगा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, तो रिजल्ट गलत ही आएगा। हमें लगता है कि इस बात से आप बहुत बढ़िया सीख रहे होंगे, और ये बात सीखकर आपको अंदर गलती का एहसास भी हो रहा होगा, और आपको हमें लगता है कि आज से आप किसी के पास बैठ जाएंगे ना, अगर इस तरह से सही गाइडेंस देना शुरू कर दे, जुड़ेंगे। अब एक बात और दिमाग में सत रखिए, इस बिजनेस को सब जुड़ेंगे नहीं, हमारे बिजनेस नहीं, दुनिया कोई ऐसा काम बताओ जो पूरी दुनिया उस काम को करता हो, न डीएम का काम, न एसडीएम का काम, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न दुकानदार, सब लोग एक ही काम नहीं करते, इसी तरह यह काम भी सब नहीं करेंगे। दूसरा चीज, जितने लोग बिजनेस को देखेंगे सब लोग जुड़ेंगे नहीं। आप दुकान खोल लीजिए, आपको क्या लगता है जितने लोग आपके दुकान पे आएंगे सब लोग सामान ले लेंगे? आप स्कूल सर्वे कर लीजिए, जितने लोग पढ़ते हैं सब लोग अधिकारी बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह इस बिजनेस में जितने लोग प्लान देखेंगे, ये जरूरी नहीं कि सब लोग जुड़ जाए, या समझिएगा जुड़ ही जाएंगे। आप प्लान दिखा दीजिए, समझा दीजिए, अब उसका जुड़ जाए तब भी वाह है, ना जुड़े तब भी वाह है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी 100% रिजल्ट नहीं ला सकता, आ भी जाएगा तो कभी का ला सकता है, बाकी लगातार नहीं आ सकता। तीसरा पॉइंट आ जाइए, अगर सब लोग जुड़ेंगे नहीं, सब लोग इस बिजनेस में करेंगे नहीं, और तीसरा बात आ जाइए, सब लोग कामयाब नहीं होंगे, सब लोग कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जितने लोग आज एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, क्या सब डॉक्टर बन जाते हैं? आईएएस तैयारी सब करते हैं, क्या सब डीएम कलेक्टर जज बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। नौकरी जितने लोग फार्म भरते हैं सभी लोग का पास हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पेड़ में जितने फूल निकलते हैं सफल बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह इस बिजनेस में जितने लोग जुड़ते हैं सब डायमंड नहीं बनेंगे, सब करोड़पति नहीं बनेंगे। हाँ, बनेगा वही जो परमानेंट होगा, बनेगा वही जो सिस्टम फॉलो करेगा, बनेगा वही जो संघर्ष करेगा, रियाज करेगा, मेहनत करेगा, धैर्य धारण करेगा, नजरिया बदलेगा, सीखता रहेगा, और टीम का सपोर्ट करेगा, हिम्मत नहीं हारेगा। हो सकता है सफलता एक दिन में न मिले, बाकी एक दिन उसको जरूर मिलती है, यही ठान के मैं खड़ा हूं। तो आपको जो लोग चले जाएं, जो लोग छोड़ दें, जो लोग बिजनेस आउट हो जाए, आपको लाख समझाने बाद नहीं टिक रहे हैं, तो मन में ही रखना कि सब लोग कामयाब नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज है, आज से ये भ्रम खत्म कर दो, लोग नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते हैं। एक सवाल ये भी है जिसका जवाब यही था, लोग जुड़ते नहीं, लोगों को जोड़ना पड़ता है। अगर अपने आप जुड़ जाते तो न ट्रेनिंग होता, न मोटिवेशन होता, न इन्विटेशन करना पड़ता, न फॉलो करना पड़ता, न कोई लीडर्स को सीखना पड़ता, न किताबें पढ़ना पड़ता, न हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती। क्या आपको लगता है जब से जुड़े जाते तो वीडियो बनाने की जरूरत था? हाँ, घर में बैठे बैठे सारा काम हो जाता, तो हमें भी क्या सीखने की जरूरत था, क्या सिखाने की जरूरत था? क्यों घर से बाहर निकलना पड़ता, क्यों किताबें पढ़ता, क्यों मैं इतनी महंगी महंगी ट्रेनिंग लिया? जुड़ते लोग नहीं है, जोड़ना पड़ता है। जिस तरह गाय दूध नहीं देती, दूध तो निकालना पड़ेगा, कितनों महंगी गाय खरीदिए, अपने आप दूध नहीं देगी, दूध निकालना पड़ेगा। समझे नहीं? मछली हाथ में नहीं आती, मछली पकड़ना पड़ेगा। हाँ, युद्ध नहीं जीतेंगे, युद्ध को जीतना पड़ता है। इसी तरह लोग जुड़ेंगे नहीं, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हमें लगता है कि इसका टॉपिक आपने बहुत बढ़िया समझा होगा, और एक सवाल और ले लेते हैं। कौन सा सवाल ले ले? और उसके घर वाले ने मना कर दिया, यानी पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, बीवी मना कर रहा है, तो ये मना क्यों करते हैं लोग? मना करने का कारण समझो, उनसे कहो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुनिया में जितना भी लोग सफल होने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो सबसे पहले अपने घर के लोग ही नहीं विश्वास करते। आपको जानते हैं, जब भी कोई काम आप घर से विपरीत करो तो आपको लोग मना करेंगे। जैसे घर में काम हो रहा है मजदूरी का, अगर आप मजदूरी करने जाओ कि मैं पापा जा रहा हूँ मजदूरी करने, तो पापा कहीं हाथ जाओ, बाकी आपने घर के पापा ने कोई नया काम नहीं किया है, अगर नया काम करने की कोशिश करोगे लोग मना कर देंगे।
दूसरा कारण क्या है कि उनको डर है कि तुम्हारा पैसा कहीं डूब न जाए, क्योंकि दुकान में इनको विश्वास है, नौकरी में विश्वास है, बैंक पे विश्वास है, बाकी किसी कंपनी के नाम पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 100% कंपनियां हैं, 100 कंपनियां हैं, तो उसमें 90 कंपनियां लोगों को ठग चुकी है। 2-4 लोग ठगे हैं तो एक बात माना जा सकता है कि 90% कंपनियां ठगी हुई है। अब 10% कंपनियां जो है लीगल है। तो आपको क्या करना होगा, इस कारण को समझना होगा कि आदमी क्यों मना करता है। तीसरा कारण समझते हैं। हो सकता है कि वो आदमी कोई काम करके असफल हो गया, तो आदमी अगर सफल हो जाता है तो उसको विश्वास होता है कि मैं सफल हो गया था और लोग सफल हो जाएंगे। अगर सफल हो गया तो उसको एक भावना बन जाती है, एक धारणा बन जाती है कि जब मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये भी पता करिए कि हो सकता है कंपनी में किया है, हो सकता है सफल हो गया है। चौथा एक कारण वो बता रहे हैं कि आपको लोग मना करने का कारण क्या है, आपको देख के मना करते हैं। अगर आप कोई काम में सफल नहीं हुए हैं, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किए हैं, आप मेहनती नहीं हैं, उनको पता है ये निकम्मा है, आलसी है, मैं पैसा लगाऊंगी बर्बाद चला जाएगा, तो आपको देख के पैसा नहीं लगाते। अगर आप मेहनती हैं, कोई भी काम करते हैं सफल होते हैं, आप घर में आपका वैल्यू है, आपकी इज्जत है, हाँ, तो आपके आप उनके लोग पैसा देंगे, उनको लगेगा ये सही है, जहाँ करेगा राइट करेगा, इसका फैसला है। तो 4 चीज कारण होता है, उस 4 कारण को समझिए कि उसका क्या कारण हो सकता है। क्या वो आदमी फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में पड़ा था, या हो सकता है उसका कहीं पैसा लूटा हो सकता है कोई उसको फेल हो गया हो खुद का, या हो सकता है कि उसका जिसको आप गेस्ट है उसकी वैल्यू खराब है। अगर उसकी वैल्यू खराब है तब अपनी क्रेडिट ज्वाइन कराइए, इसका गारंटी मैं लूंगा, इसको मैं काम कराऊंगा। दूसरा चीज, अगर असफल हो गया है तो उसको अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि हमारे यहाँ सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आप कोई भी सफल हो जाएगा। तीसरा, उसको बताओगे कहीं उसकी कंपनी में पैसा डूबा हुआ है तो उसको विश्वास दिलाओ कि हमारी कंपनी में पैसा जमा नहीं करना होता, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट लेना होता है, जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, मंजन खरीदते हैं, वही चीज़ यहाँ लेना होता है, इसलिए आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर किसी कंपनी फ्रॉड कंपनियों के सुना होगा या फ्रॉड कंपनियों से डरा होगा, उनको बताइए जिस कंपनी हम लोग काम कर रहे हैं 24 साल चल रही है, आपको विश्वास दिलाइए, कंपनी नहीं भागेगी। तो ये सारे 4 कारण अगर आपने इसको सामने सही पेश कर दिया, उसी में कोई ना कोई कमजोरी तक डाउट क्लियर हो जाएगा। कहा गया ना कि आग लगती है तो आग का कारण होता है, कैसे लगी आग, क्यों लगी। मर्डर होता है तो उसका भी कारण होता है, ये मर्डर क्यों हुआ, कोई ना कोई कारण होता है। कोई दुश्मन बने तो क्यों बने। इसी तरह अगर कोई आदमी मना कर रहा है, यही कारण होता है। और याद रखिए, अगर घर वाले लाख समझाने पर ना माने तो खुद को फैसला लेना पड़ता है। जैसे मैं था, मेरे घर वाले को लाख समझाएगा, नहीं माने, उन्हें इस बिजनेस के लिए बहुत बार मना किए, तुम्हें नहीं करना है, नहीं करना है, पैसे भी नहीं दिए, मना भी किए, उल्टा मुझे कहें कि ये काम नहीं करना है। बाकी मैं समझ गया कि ये ज़िंदगी हमारी है, फैसला मुझे लेना होगा। मैंने क्या किया कि मेरे पास से ब्याज पर पैसे लेकर और चैन बेचकर, मैंने सोने की चैन बेचकर बिजनेस शुरू किया था। घर वाले को तकलीफ हुआ और खराब लगा, उनको लगा ये सही नहीं काम है। मुझे अपने आप पर विश्वास था, खुद पर, और होना भी चाहिए। जिसको खुद पर भरोसा है, दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब आपका अंदर क्या कहता है। शुरुआत में कोई साथ नहीं दिया, कोई जुड़ ही नहीं रहा था, मेरे गांव से, मेरे रिलेशन में कोई नहीं जुड़ा था। बाकी मैं सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया, मैं डटा रहा, लगा रहा, लोग जुड़े भी। जो घर वाले शुरू मना कर रहे थे, आज सपोर्ट करते हैं। आज टोटल मेरा कैरियर यही है, मैं आज सारा काम इसी से करता हूँ। घर बनवाना हो, घर चलाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, खुद का खर्चा देखना हो, कपड़ा खरीदना हो, त्योहार खरीदना हो, दवा कराना हो, सारा काम इसी से हो रहा है। और बहुत बढ़िया से हो रहा है। 8 जब मैं कहीं बाहर रहता था तो मैंने, मेरी जो आखिरी इनकम थी 8 से ज़्यादा मैं पैसे नहीं कमा पाया। कभी ओवर टाइम किया भले से कुछ कमा लिया। बाकी इस बिजनेस का रिकॉर्ड है तो मैंने एक हफ्ते का 60,000 तक इनकम किया हूँ। सोचिए कि जहां मैं 4 साल प्रॉब्लम चलाया, वहां 8,000 तक नहीं कमाया महीने में। और जहां इस बिजनेस में जिसके लिए लोग मना कर रहे थे, एक हफ्ते का 60,000 रुपया कमा लिया। सोचिए, इतना जानने के बाद भी अगर आपको कहते हैं मेरे घर वाले मना कर रहे हैं,
तो ये सुन के खुश हो जाओ कि जब मेरे घर वाले मान सकते हैं आपकी तरक्की देखकर, आपकी कामयाबी देखकर, तो आपके घर वाले भी मान जाएंगे। और एक बात याद रखना, जिस जिसके ऊपर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और जिस जिसको लोगों ने मना किया है उसी का नाम हुआ है, क्योंकि मना में ही नाम छिपा हुआ है। मना, इसका उल्टा पढ़िए नाम। सही है। अब ऐसे हजारों लोग का, लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिसको जिसको लोग मना किए थे। सचिन तेंदुलकर को उनके पिताजी खेलने के लिए मना किए थे, नहीं माना। आज क्रिकेट के भगवान है। विराट कोहली के लोग मना किए, धोनी के लोग मना किए, सरकारी नौकरी छोड़ के मत जाओ, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, टीटी की नौकरी छोड़ के चला गया। धीरू भाई अंबानी को उनके पिताजी मना किए थे, पढ़ लिख लो। बाकी उन्होंने कहा हम खुद का बिजनेस करेंगे, हम काम करेंगे। जब वो बिजनेस करने गए, नौकरी करने गए, नौकरी जो कर रहे थे, तो नौकरी के मालिक ने बोला कि भैया आपका प्रमोशन हो गया, कहे मैं खुद का बिजनेस खोलूंगा। तो मालिक हंसने लगा, बाप ने मना किया, बर्बाद हो जाओगे, बिजनेस किसी के बस का नहीं है। बाकी उनके अपने पिताजी ने सुनकर रिलायंस कंपनी लॉन्च किया। पैसे नहीं थे, साथ कोई नहीं दे रहा था, बाकी लोन लेके, कर्ज लेके बिजनेस शुरू किए। आज रिलायंस भारत की नंबर 1 कंपनी, आज कितने अरबों खरबों टर्नओवर कर रही है। हाँ? अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग लाइन में जा रहे थे तो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन लेखक थे, मना कर रहे थे। वो नहीं जानते थे क्योंकि उसमें फिल्मों को, कैरियर को गलत समझा जाता था, नाचना कूदना अच्छा नहीं लगता था। उनका पिताजी सोचते मैं लड़का अच्छा लेखक बने। बाकी अमिताभ बच्चन को भी फिल्मों वाले भी नहीं ले रहे थे, रिजेक्ट कर दे रहे थे। ऑल इंडिया में गए, रेडियो पर भी वहाँ उनका आवाज़ मोटा था, लंबाई लंबी थी। बाकी उन्होंने असफलता स्वीकार नहीं किया, प्रयास करते। आज बॉलीवुड में शहंशाह बन के बैठे हुए, शहंशाह। आज उनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं, उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। इतने उम्र होने जाने के बाद भी आज उनकी कामयाबी चरम पर है। अगर मान गए होते तब, रुक गए होते तब, न अमिताभ बच्चन न बने होते। सचिन तेंदुलकर रुक गया होता तब क्रिकेट का भगवान न बनता। विराट कोहली रुक गया होता तब, धोनी रुक गया होता, वर्ल्ड कप कैसे आता? इतना बड़ा प्लेयर कहाँ हिंदुस्तान दिखता? अगर मैं रुक जाता तब, तो आप हमें कैसे जानते? मैं भी इसी विलुप्त हो जाता। जैसे डायनासोर गायब हो गया ना, मैं भी इसी विलुप्त प्राणी गायब हो जाता। आज अर्ध तक नौकरी करता, घर वाले साथ न देते, बोलते भैया आपका परिवार है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, अपना देखो, हमारा पिंड छोड़ो। सब मतलब के यार हैं, सब मतलबी हैं। हर इंसान सुख के साथी सब हैं, बाकी दुख के कोई नहीं। जब आपके घर में खर्चे आएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होंगे, तब यही पाप आपको बोलेंगे कि हमसे मतलब नहीं है, अपना देखो। तब क्या करोगे? अब फिर भी अपने पापा की बात माने तो आपकी बीवी आएगी, बोलेगी डियर मुझे साड़ी चाहिए, आपके पापा से पूछते हैं। कहे डियर मुझे शॉपिंग कराना है, पापा से पूछते हैं। डियर मुझे फिल्म देखना है, कहे पापा से पूछते हैं। तो कहेगा तब पापा से पूछना, तो मैं पापा के पास चली जाती हूँ, तुम किस थाल लाए हो? या तो मायके चली जाएगी, फिर दोबारा नहीं आएगी, बेइज्जती होगी। बच्चे को पूछेंगे पापा ये करना है, तो भाई पापा पूछूंगा। तो तुम पापा कैसे बन गए? कैसा भी ना बने हो। वही पापा से पूछने गए, पापा बीबी साड़ी मांग रही है, पापा बीबी कह रही है कि शॉपिंग करा दो, पापा बच्चे स्कूल मांग रहे हैं। वही पापा बोलेंगे हमसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे, तुम करो। आज यहाँ जिंदगी बदलना है, यहाँ तरक्की करना है, पापा से पूछूंगा। 18 साल की उम्र हो गई, लीगल हो गए, वोट दे सकते हो, सरकार चुन सकते हो, कि अपने डिसीजन काम नहीं चुन सकते हो? इसलिए ये दिमाग से हटा दो कि लोग मना करते हैं, कि कोई मना करे, चाहे बीबी मना करे, चाहे पापा मना करे, चाहे पड़ोसी मना करे, याद रख लेना आपका डिसीजन सबसे बड़ा डिसीजन है। आप जो आज फैसला लोगे वैसे ही भविष्य बनेंगे। आज जो मैं बना हूं 5 साल पहले फैसला लिया, गलत फैसला लिया होता, लचिंग मुंडी हिला देता, मैं नहीं करूंगा, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, तो सीनियर छोड़ दूसरा कोई करा लेता। मैं वहीं बम्बई, दिल्ली, पूना 10,000, 12,000, 15,000 नौकरी करता, 60,000 मिल जाता हफ्ते का, नहीं मिलता। आपको क्या लगता है ये बिजनेस में 60,000 रह जाएगा? 6 लाख होगा, एक दिन आएगा 6 करोड़ भी आएगा।
लगे रहो, डटे रहो और पूरी तरीके से काम करते रहिए। तब चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आगे चल के आपको और सारी वीडियो बना के दूंगा, तो आप ये वीडियो सुनिए, लोग दिखाइए, और याद रखना कि आप खुद की आंखें खोलो, क्योंकि दूसरे के आंखों से नहीं चल सकते। खुद की आंखों से आप अंधों के भी आप रास्ता दिखा सकते हो। अगर खुद के अंधा बने रहोगे तो तुम्हें लोग खंडहर में ढकेल देंगे। आपकी आंखें खुलनी चाहिए, आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपके दिमाग खुलना चाहिए। अगर आप जिंदा हो इस बिजनेस में, आप खड़े रहोगे, आप लगे रहोगे, एक दिन कारमा जरूर बनेगी। हाँ, मैं तो देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लड़कियां मना करती है। बहुत लोग मैं देखता हूँ बाप को काम कर रहा है तो उसकी लड़की मना करती है। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि पति काम करता है तो उसकी पत्नी मना करती है। बहुत लोग मैं देखा हूँ कि उसका नाती पोता मना करते हैं। हिंदुस्तान में मना करने वाले बहुत हैं, बाकी सपोर्ट करने वाले बता दो। इसलिए गरीब है वो। और जितने लोग मना करते हैं, अगर इतने लोग सपोर्ट कर दें ना, तो कोई भी आदमी गरीब न रह जाए और कोई भी असफल न रह पाए। तो चलिए, आज उम्मीद है बहुत बढ़िया आपने सीखा और बहुत बढ़िया आप इस बात को फॉलो करेंगे। और छोटा मोटा जो सवाल है, सवाल ऐसे बहुत होंगे, कोई बात नहीं। अगर यहाँ की आपका दिमाग खुल गया तो सब सवाल का जवाब के पास है। सवाल मैं बताना चाहूँगा तो बहुत सवाल मिल जाएंगे, बाकी ज़्यादा आप सीखेंगे फील्ड में, ज़्यादा सीखेंगे प्रैक्टिस करके, ज़्यादा सीखेंगे लोग जवाब देकर, ज़्यादा सीखेंगे ट्रेनिंग में आकर, ज़्यादा सीखेंगे आप किताब पढ़कर, ज़्यादा सीखेंगे आप संघर्ष करके। इसलिए आप लगे रहिए, डटे रहिए, जीतना आपका सुनिश्चित है। चलिए, जो भी हम लोग सीख पाए हैं ये हमारे सीनियर की बदौलत है, इस कंपनी की बदौलत है, और उस ऊपर वाला का सपोर्ट है, और आप जैसे लोग साथ हैं। जो भी मैं आपको सिखा पाया हूँ इसी बिजनेस से सिखा पाया हूँ, और आपको जो भी मैं बता पा रहा हूँ यहीं से सीखा हूँ, कहीं पेट में सीख के नहीं आया हूँ। हाँ, इतना मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आप इतना सीख के अगर कुछ करने लगे तो आप भूखा नहीं मरोगे, आप भगोड़े नहीं कहलाओगे। अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो आप इस बिजनेस में नहीं पैसा कमा सकते। अगर इस बिजनेस में नहीं पैसा कमा पाए तो दुनिया में आप खाली मजदूरी कर सकते हो, छोटी मोटी नौकरी कर सकते हो, छोटी मोटी दुकानदारी कर सकते हो, जिंदगी काट सकते हो। बाकी एक बात गारंटी है कि जिंदगी आप नहीं बदल सकते, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ेगी। और कोई ऐसा कोई नौकरी नहीं है जो हम मिडिल क्लास को लाखों करोड़ की नौकरी मिल जाए। जिसको मिल जाएगी तो वो अपना रास्ता पकड़ लिया। बाकी आपको क्या लगता है कि आपको लाखों रुपया कोई नौकरी देगा? कि आपको क्या लगता है आप कोई बिजनेस करोड़ों खोल सकते हैं? नहीं ना। तो भैया सबसे आसान बिजनेस यही है, इसलिए दिमाग को भटकाओ मत। हाँ, अपने दिमाग में के अंदर कोई भ्रम मत पालो। सीनियर जैसे बोलता है चुप मान लो, मुंह मत बनाइए, सिस्टम में उंगली मत करिए। हाँ, कंपनी को पूजिए, सीनियर को पूजिए, अपनी टीम से लगाव रखिए, अपना दिमाग ठंडा रखिए, मुंह में मीठी शक्कर तरफ वो जुबान रखिए। हाँ, बाजुओं में दम रखिए, पैरों में चक्कर रखिए, और सीने में आग लगाइए। यही बिजनेस से जब लोग लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो आप भी हैं जो इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमा सकते हैं। अगर आप खड़े रहेंगे अंगद की तरह तो जीत आपकी निश्चित है। और आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं है, आपके साथ ये सिस्टम है, आपके साथ ये कंपनी है, आपके साथ ऊपर वाला है, आपके साथ हम हैं, आपके साथ और लोग हैं। बस अपने आप पर विश्वास कभी उठने मत देना। अपना विश्वास डगडगाना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है, किसी की बातों माना नहीं है। जो आदमी अपना फॉलो अप ना कर सके वो दूसरे क्या करेगा? जो खुद टिकता है वही टिकाता है, जो खुद सीखता हो वही सिखाता है, जो खुद का डाउट दूर कर सके वही दूसरे का डाउट दूर करता है, जो खुद मोटिवेट रहे वही दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। चलिए, थैंक यू। अगली बार मिलेंगे। सभी लोगों को हाथ जोड़कर सभी लोग नमस्कार करते हैं, और मुझे उम्मीद है
कि आप लोग साथ देंगे और इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाएंगे। तो सो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।